जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो हम लोग गांधी जी के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गांधी जी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। नाम महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम इनको मनु या मोनिया कहते थे। मनु या मोनिया, मोनिया कहा करते थे इनको, मनु या मोनिया। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर एक सड़फीरे बोल सकते हैं नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर देते हैं। इनका जन्म स्थान है पोरबंदर गुजरात। पिता करमचंद गांधी ये राजकोट के ये दीवान थे। इनका जो जन्म हुआ था वो तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, लेकिन ये रहते थे राजकोट में, और इनके जो पिता थे करमचंद गांधी ये राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनको जो है इनकी विवाह जो है वो 13 वर्ष की आयु में हो जाती है, 1 वर्ष बड़े कस्तूरबा गांधी से, जिनसे इनके 4 पुत्र होते हैं। पहला हरिलाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास। कहा जाता है इनका एक 5वां पुत्र जो कि गोद लिया हुआ था, जिनका नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज ये इनका अपना पुत्र नहीं था, ये गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, तो गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? जमुना लाल बजाज। बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा। 1887 में इनकी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। 1887 में ये मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, और 1888 ईस्वी में ये जो है पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके 1888 ईस्वी में ये पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड से ये जो है 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटते हैं। यानी कि इंग्लैंड वो 1888 ईस्वी में जाते हैं, और वो 4 वर्ष के बाद 1891 ईस्वी में इंग्लैंड में बैरिस्टर बन करके वापस भारत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से ये बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आ गए। वापस भारत आने के बाद इनके बहुत सारी जो घटनाएं हैं, तो हम यहाँ पर घटना की बात नहीं करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर है कितना? 2 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इसमें ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्ट आपका आंसर बता रहे हैं। आप कम समय में इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और इसमें जो आपको टोटल जो है वो 90 क्वेश्चन है, और आप कंठस्थ याद कर ले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा क्वेश्चन, बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन आएगा हम सारे क्वेश्चन में आंसर के साथ हम बताते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कहां से? अहमदाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां किए थे? तो अहमदाबाद 1917 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। देखिए गांधी जी 1893 ईस्वी में 91 ईस्वी में ये बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं, और 1893 ईस्वी में ये अपने पिता के एक मित्र जो कि गुजरात के थे और वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो उनके केस के सिलसिले में इनको दक्षिण अफ्रीका जाना होता है। तो ये 1893 ईस्वी में जाते हैं, और उसी 1893 ईस्वी में क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद भारत से जो है वो ये शिकागो धर्म सम्मेलन में ये जाते हैं। ठीक है,
तो यहां से हम क्वेश्चन याद, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये अफ्रीका से लौटे थे और 9 जनवरी को ये अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए इस तिथि को 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो ये आपको कहा गया था रिक्रेटिंग सार्जेंट। क्या कहा गया था? रिक्रेटिंग सार्जेंट कहा गया था, इनको रिक्रेटिंग सार्जेंट कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। आंसर आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? तो आपका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला जो है वो ये जो है सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया था? तो ये सबसे पहले भारत में सत्याग्रह किए थे चंपारण में 1917 में। किस लिए किए थे? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, मजदूरों को यहां कम वेतन दिया जा रहा था तो उसके विरुद्ध में ये पहला सत्याग्रह यहां भारत में ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? यानी कि भूख हड़ताल को किस आंदोलन के अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान इन्होंने भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं को इन्होंने क्यों बहिष्कार किया? तो आंसर है आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। यानी विदेशी वस्तु जब उनको बहिष्कार करेंगे, विदेशों की वस्तुओं को लोग नहीं खरीदेंगे तो कुटीर उद्योग जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके क्या होंगे? उनकी बिक्री बढ़ेगी और उनको कुछ लाभ होगा, है ना। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए उन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं को क्या किया था? बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो वह है आपका अहिंसा। आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया? तो यह रखा गया था आपका आगा खां पैलेस जो कि पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन था? उनका नाम क्या था? जो पत्रकार विदेशी पत्रकार थे जिनको साबरमती आश्रम में ठहराए थे उनका नाम क्या था? तो नाम इनका था बेब मिलर। नाम क्या था? बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? क्वेश्चन है गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? प्यारे बच्चों, ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक पत्रिका है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कब किया गया? लाहौर अधिवेशन के दौरान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में ही नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब इसमें आप याद रखेंगे गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपका यहां से कौन सी है? तो यह है आपका सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 27। आप देखते रहे लास्ट तक, आपका एक भी क्वेश्चन गांधी जी से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के पूर्ण स्वराज। भारत के पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज। भारत के लिए पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पुतली बाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था सरोजनी परीक्षा, रेलवे परीक्षा सरोजनी इसको कर लेंगे सरोजनी नायडू ने, है ना, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो आपका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने रचा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए इसका आगे है, तो किसने रचा था? तो नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? तो सत्य और अहिंसा। क्या है? सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 38, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। ये कहता है भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है ना, सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। चलिए, गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन 42, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ये भगवत गीता को अपनी माता कहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो आपका हो जाएगा सर्वोदय। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो आंसर सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1931 में उन्होंने यंग यूरोप का संपादन किया था। ठीक है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 47, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो आपका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन 48 है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो ऑप्शन है आपका चंपारण। भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 51, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया था? तो आपका आंसर है आगा खां पैलेस, यानी कि पुणे में, आगा खां पैलेस पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो आपका आंसर है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन है आपका, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया? है ना, तो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसका विरोध किया? तो किसका हो जाएगा? रॉलेट एक्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। 57 क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 58, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59 है,
नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। नमक सत्याग्रह को गंभीरता से नहीं लिया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कहां शुरू किया गया? तो यह किया गया था बारदोली में। कहां किया गया था? बारदोली में। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो आपका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को चुना। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौड़ा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो आपका आंसर है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो ये आपको होगा न्यास धारिता। न्यास धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, महात्मा गांधी के असहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, कौन थे? तो आपका आंसर है ईबी रामास्वामी नैयर। ईबी रामास्वामी नैयर। नेक्स्ट है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो आंसर जगह 1917। गांधी जी नेक्स्ट है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये मिलने के लिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो 1919 ईस्वी में। सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से इन्होंने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये आंसर है आपका आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 74 महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो ये है आपका अहिंसा। वीर की अहिंसा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको अहिंसा। अहिंसा जो है सबसे क्या है? शक्तिशाली बल है। क्वेश्चन नंबर 75 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो ये कहता अगस्त के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका आंसर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी यात्रा कब की गई थी? आंसर 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? आंसर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो करीबी अंग्रेज मित्र थे जो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रज। रेवरेंड चार्ली एंड्रज याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का। किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मारकाट होगा तो अहिंसा का। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था, है ना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो आंसर कहता गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 86 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। 87 क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। 89 सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ये लास्ट है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑप्शन का आपका है
साथ में इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आपका आंसर है महादेव देसाई। महादेव देसाई में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष रहे थे, क्योंकि 1888 में दक्षिण अफ्रीका ये गए थे, है ना, और 1888 में ये दक्षिण अफ्रीका गए, सॉरी 1893 से, और 93 से लेकर के ये कब तक रहे? 1915 ईस्वी तक, है ना। 1893 से ये रहे 1915 ईस्वी तक। तो 1893 से 1915 ईस्वी तक आप निकाल लेंगे तो आएगा कितना? आपका 21 साल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेईस नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो आपका आंसर होगा चौड़ी चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो आपके इसके प्रबल समर्थक कौन थे? तो आंसर आपका है महात्मा गांधी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था ब्रिटिश सरकार ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहां दिया था? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहां दिया था? तो आंसर आपका अहमदाबाद में दिया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ये क्वेश्चन है, आपको कहता है कि गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? तो सत्य और किसका? अहिंसा का, है। दोनों फेफड़ों को सत्य और अहिंसा का समर्थन किया है। यहाँ पर आपको दिया गया महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन, ये आपको यहाँ पे लाइन से दे दिया गया है। कहता महात्मा गांधी जी अपने जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, जिनमें महत्वपूर्ण आंदोलन है पहला 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है महात्मा गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि इस प्रकार है। इनका जो पुस्तक है यह है आपका पहला आत्मसम्मान आत्मकथा, दूसरा मेरी जीवन कथा, तीसरा बापू की सीख, चौथा मेरे सपनों का भारत, पांचवा संक्षिप्त आत्मकथा, छठा राम नाम, सातवां गीता बोध और आठवां हिंद स्वराज और नौवां है दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का इतिहास। इनका एक जो है वो जेल में रह करके लिखे थे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। ये जेल में लिखी गई किताब है, पुस्तक है। ठीक है, आगे कहता महात्मा गांधी जी का अंतिम दिन, गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई, जिससे महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई। अंतिम समय में उनके होठों पर एक ही शब्द था, हे राम, और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर परमात्मा से मिल गई। ठीक है, तो ये आपको गांधी जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लायक लग रहा हो, तो आप अपने भी मित्र के साथ शेयर कर दें। जय हिंद।